अब इनके बयान के बाद सवाल ये पैदा हो गया है कि अगर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो वज़ीर आज़म फिर किन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? और अगर वज़ारत दाखिला मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं तो फिर ये मुज़ाकरात कौन और किसके ज़रिए हो रहे हैं? वज़ीर दाखिला ने मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार इस वक्त में किया है जब अपोजिशन की जमातों जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी एतराज़ उठाया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने से पहले इस मामले को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर और नायब सदर शेरी रहमान ने ये सवाल उठाया कि ये वाज़े करने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म जिन्हें अच्छे तालिबान कहते हैं उनके साथ क्या सियासी हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि दहशत गर्दों से लड़ाई में शहरियों और फ़ौजियों की बड़े पैमाने पर कुर्बानियों से बहुत से सवालात उठते हैं और उठाए भी जा रहे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे दिफाई तजज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, जो एक हम टर्म सुनते थे गुड तालिबान और बैड तालिबान, अब प्राइम मिनिस्टर साहब जिन ग्रुप्स के साथ बात करने की हमें टेलीविज़न पर जो इंटरव्यू अभी मैं उनका दिखा रही थी, एक छोटा सा चंक, उसमें जो बता रहे थे कि कुछ ग्रुप्स के साथ बातचीत हो रही है, तो ये वही टर्म है कि गुड तालिबान के साथ हम जो है ना वो बातचीत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शादिया, जो शेख रशीद साहब ने कहा है और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सच जो है वो इन दोनों के बीच बीच कहीं है। अच्छा, प्रपोजल मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान जिनकी जिम्मेदारी है कि उनकी सरजमीन से कोई किसी के खिलाफ दहशतगर्दी ना करे, हम उनसे यही मुतालबा करते हैं और करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो साइन किया अमेरिका के साथ, उसमें उन्होंने गारंटी दी है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें टीटीपी भी शामिल है। उन्होंने चूंकि अपने लोगों को, मेरा ख्याल है माफी, मेरा अपना अंदाजा है, मैं अपना एक तजिया दे रहा हूँ कि उन्होंने चूंकि अपने मुल्क में कब्जे के बाद सबको माफी दे दी, तो हो सकता है कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को तजवीज दी हो कि हम दरमियान में बातचीत कराते हैं और आप अगर ये आपकी शराइत वगैरह मान लें तो आप इनको माफी दे दें। ये हो सकता है कि इतनी बातचीत हुई हो और अभी दरमियान में अफगान तालिबान या हमारे कोई लोग आना जाना कर रहे हो, कुछ शुरू हो भी गया है या हो रहा है, मेरा बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि वजीर दाखिला, वजारत दाखिला से बाला बाला सब कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। नहीं, अभी मेरा ख्याल है, अभी मेरा अंदाजा है कि कोई बात इस नहज तक पहुंची नहीं कि ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वजारत दाखिला उसमें इन्वॉल्व हो। अभी मेरा ख्याल है कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, जो दरमियान में गो बिटवीन होते हैं, अफगान तालिबान हो या कोई और हमारे वेल विशर्स वगैरह, तो हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं तक अभी मामला हो। और प्राइम मिनिस्टर ने और दूसरे लोगों ने बड़ा प्रीमेच्योरली इसके ऊपर बात करके मुल्क में एक तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि लाजमी बात है कि अवाम के जिनके प्यारे मारे गए, जिनके जो कफालत करने वाले लोग थे वो मारे गए। यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि 70,000 जाने, हमारे फौजियों की शहादत, फिर हमारे बच्चों के गले काटे गए, क्या इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए? इन लोगों के लिए माफी होनी चाहिए? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी चीजें अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन ये अवाम के जज्बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लाजमी बात है कि वो लोग पाकिस्तान की हुकूमत से इंसाफ मांगते हैं, वो तो नहीं मांगते कि उनके प्यारे जिसने कत्ल किए उनको माफी दे दी जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान, जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि ब्लैंकेट माफी नहीं है। जो हिनिस क्राइम या सीरियस केसेस हैं उनका किस्सा बिल्कुल अलग है, लेकिन ये चीजें चूंकि वाज़ेह नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बातचीत की बात करके तो एक तूफान मुल्क में खड़ा कर दिया। हर चैनल के ऊपर ये बहस छिड़ गई, हर आदमी ये बहस कर रहा है, अपोजिशन भी कर। हुकूमत पाकिस्तान तो हथियार डालने वालों से बातचीत करना चाहती है, माफ भी कर देगी। क्या किसी ने एपीएस में जो जिन बच्चों के गले काटे गए, उन बच्चों के वालिदैन इन्हें माफ करेंगे? क्या उनसे किसी ने पूछा है कि हम बात करें या ना करें? देखिए, उनके वालिदैन परेशान है, दुख में है, सब कुछ है, लेकिन वो असल मसले की तरफ वो बेचारे वो भी नहीं जा रहे। पता नहीं कोई उनको मिसगाइड करता है। देखिए, जो एपीएस में लोग इन्वॉल्व थे, जो फैसिलिटेटर थे, 3 उनको सजाए मौत वगैरह हुई, और वो केस जो था वो 230 के करीब ऐसे लोग जिनको सजाए मौत या उम्र कैद वगैरह हुई थी, दहशतगर्द, वो मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल के बाद सजाएं हुई, लेकिन उनको पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। उनमें से बहुत सारों को, तकरीबन आधे से भी ज्यादा, 60-70% लोग छोड़ दिए। उनमें वो एपीएस वाले भी बरी थे, छोड़े या बरी कर दिया उनको। अगर आप लोगों को सजाएं दें, ये एक आर्गुमेंट है। लोग कहते हैं कि जी हम लड़े मरे सब कुछ ठीक है, जब पकड़ने किसी को तो सजा ही नहीं है तो हम क्या करें?
क्या हमारे इदारे आज़ाद हैं? अगर एक छोटा सा सवाल बस मैं इससे पूछ लूं कि एक दहशतगर्द को एक जगह से आप जो है ना वो उसका ट्रायल हो रहा है, सजाएं मिलती हैं, दूसरी जगह से वो बरी हो जाता है, जहां से बरी हो जाता है क्या उस वहां पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या हमारे इदारे आज़ाद हैं? सवाल उठता है, लेकिन एक अदालती प्रोसीजर है। हम तो उसको ये नहीं कर सकते कि किसी को जाके पकड़ने के भी जरूर ये करो। वो छोड़ दिया तो छोड़, उसने जजमेंट जज ने दे दी, खत्म हो गई बात। वहां बेशुमार दहशतगर्द छुटा है। नतीजा ये कि वो जाके वापस फिर उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं, उन्हीं दहशतगर्दों के टोले में, और मिलिट्री कोर्ट आपने वैसे खत्म कर दिए। तो बात यह है कि ये कोई इतना सादा मसला नहीं है, मसला बड़ा गंभीर है, बड़ा सख्त है। एक तरफ लोगों के जो बेचारे सतम रसीदा हैं, उनके जज्बात हैं। क्या कहीं हम इस नतीजे पर तो नहीं पहुंच गए कि अमेरिका 20 साल जंग लड़ने के बाद अगर आखिर 20 सालों के बाद उन लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ तो हमें बात करने में क्या हर्ज है? हम अमेरिका के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बड़ा वाज़े एक मैसेज है कि जनाब फौज लड़ रही है और बिल्कुल लड़ेगी, लड़के खत्म करना है वो करें। बाकी आपकी जजमेंट है, आप पॉलिटिकल फैसला है। और ये मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मैंने पता किया है थोड़ा बहुत, वो ये है कि जब ये बातचीत थोड़ी बहुत होके कुछ वाज़ेह शक्ल सामने आती है कि क्या तालिबान क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, तो फिर ये पार्लियामेंट में ही जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इमरान खान या कोई शख्स जो है वो इसका बोझ अकेला अपने कंधों पे ले सकता है, ये हो नहीं सकेगा। ऑपोजिशन तो नहीं मान रही है, ऑपोजिशन तो नहीं चाहती है। हाँ। ना मानेंगे तो तब भी फैसला पार्लियामेंट का होगा ना, उसके आगे जो भी नतायज होंगे वो फिर एक मुल्क का, देखें ना आप, कंसेंसस के साथ एक फैसला करते हैं तो उसका रिग्रेट किसी को नहीं है। आपको याद होगा कि जरदारी साहब के दौर में सलाला पे हमला किया था अमरीकियों ने, और पार्लियामेंट में बात आई, पार्लियामेंट की कमेटी बैठी रजा रबानी साहब के उसमें उनकी चेयरमैनशिप में, और उन्होंने 11 पॉइंट दिए कि जनाब आइंदा अमेरिका के साथ ताल्लुकात इन 11 नुकात की रोशनी में होंगे। उनमें उनकी सप्लाई लाइन बंद कर, सप्लाई लाइन 11 महीने 10-11 महीने बंद रही। उनको कहा माफी मांगेंगे तो फिर आपको हम सप्लाई लाइन खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर पार्लियामेंट कोई एक्शन लेगी तो उस पर कोई भी इतराज नहीं कर सकता। लेकिन क्या फिर ऐसे सेंसिटिव मामलात ओपनली इस तरह डिस्कस होने चाहिए? हो सकता है कि पार्लियामेंट में इन कैमरा डिस्कशन हो सकता है कि पार्लियामेंट में इन कैमरा डिस्कशन हो, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये थोड़ी सी बात कहीं किसी मैच पे आती है जहां हुकूमत कुछ पेश करने के काबिल है तो फिर ये जाएंगे पार्लियामेंट में। मेरी अपनी असेसमेंट है कि इमरान खान हो या कोई भी, ये अकेला कोई अपने कंधों पर ये बोझ नहीं ले। आप समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई अफगान तालिबान की तरफ से कोई प्रेशर है, जैसे हमने अमेरिका को लेकर, जैसे अमेरिका समझता है कि हम प्रेशर रखते हैं अफगान तालिबान पर, हम बहुत कुछ मनवा सकते हैं और मनवाया भी, बातें मुज़ाकरात की टेबल पर कौन लेके आया? पाकिस्तान लेकर आया। क्या आप समझते हैं कि इस पर इस हवाले से उनका प्रेशर है पाकिस्तान पर? देखिए, पाकिस्तान उनको मुज़ाकरात के मेज पे लेके आया, हाँ। लेकिन उधर आके उन्होंने अमेरिका को क्या कंसेशन देनी है क्या नहीं देनी ये उनका फैसला था, हम उसमें प्रेशराइज नहीं कर सके। ये तो उनको लाके बिठाना तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसमें भी हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हाँ। लेकिन ये जो है कि उन्होंने क्या माना क्या नहीं माना वो हमारा कोई इख्तियार नहीं था, और आज भी। लेकिन ये चीज तो ऑलरेडी मानी जा चुकी भी है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट पे दस्तखत करके लिख के दे दिया हुआ है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो बात ठीक है। अब एक ग्रुप के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, एक ग्रुप हथियार डाल रहे हैं, आप उसको माफी दे रहे हैं, दूसरा ग्रुप की जिम्मेदारी कौन लेगा कि ये जो है ना ये दहशतगर्दी नहीं करेगा? सब ग्रुप से तो आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं एक सेकंड उस पर भी आता हूं। मैं एक चीज बता दूं, दूसरा यह है कि पाकिस्तान कभी अकेले फैसला नहीं करेगा। ये कंसर्न चाइना का भी है, ये कंसर्न रशिया का भी है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का भी है। बिल्कुल। लिहाजा ये यहाँ पे हमने वादे रखा है कि हम मशवरा करके सबसे फिर इकट्ठे तय करेंगे, और तालिबान को हमेशा ही रुकावट रहेगी कि अगर वो दहशतगर्दी उनकी सरजमीन से हुई तो ये मुल्क उनको तस्लीम नहीं करेंगे, उनकी हुकूमत, तो उनको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ गई बात दहशतगर्दी किन 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 से बात करें। देखें, ये जिनसे बात कर रहे हैं वो इनसे अगर वादा कर लें कि हम ये दहशतगर्दी नहीं करेंगे तो जमानत उनकी भी कोई नहीं। अक्सर ग्रुप इनके जो है वो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी से पैसे लेके काम करते रहे, और वो कल को फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनको एक्टिवेट करें, पैसे दें, पैसे की लालच है, पैसे के बगैर वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, उनका तो जरिया माशी ही है। तो मतलब की बात ये है कि ये हम तो यही कहते थे ना कि ये एनडीएस और रॉ पर के कहने पर चलते हैं, उधर से फंडिंग होती है, तो इसका मतलब ये जो बात अभी आप कर रहे हैं कि इस बात की भी कोई गारंटी रही है कि इधर से भी बातचीत कर ले, उधर रॉ और एनडीएस के इशारों पे भी चलते रहे?
तो दोबारा चलते रहे। और फिर ये भी हमें पता है कि पहले तालिबान से जितने भी मुआहदे हुए वो सब मुआहदों से फिर गए। आज दिन तक उन्होंने किसी मुआहदे के ऊपर वो कायम नहीं रहे। तो इसका मतलब ये हुआ जनरल साहब कि अमेरिका का जो खौफ है, जो अमेरिका कह रहा है कि 2 से 3 सालों में अलकायदा दाइश की तरफ से वहां से हमला हो सकता है अफगानिस्तान से अमेरिका पर, तो उनका खौफ दुरुस्त है या वो कोई नया प्रोपेगेंडा है उनका? वो झूठ बोल रहे हैं। वहां पे दाइश या ये जो दाइश की तो खैर इंडिया ने पैदा की थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करती है। और जो वहां पे अब बात करते हैं अलकायदा की, अलकायदा वहां बहुत कमजोर हो चुकी थी, शायद कोई कद्दू लोग हों। अलकायदा यहां से शिफ्ट कर गई थी यमन में। तो अमेरिका अब अलकायदा को वहां पे दोबारा तैयार करेगा। जिस दिन अमेरिका ने सोचा कि चाइना के पांव नहीं वहां टिकने देने, डिस्टेबलाइज करना इस खित्ते को, ताकि अगर हम नहीं ठहर सके तो कोई और भी ना ठहर सके, तो आप देखेंगे कि अलकायदा भी आ जाएगी और भी सारे जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं वो सारे पैदा हो जाएंगे। जो मुल्क 20 साल वहां बैठे रहे हैं, आप समझते हैं कि उनकी प्रॉक्सीज उनकी हवा में गायब हो गई कहीं। जिनको वो पैसा लगाते रहे वो वहां मौजूद हैं, उनकी जिंदगियां उनके पैसे पे चलती रही हैं, बिल्कुल उनके कारोबार उनके रहमो करम पे, उनके कारोबार अमेरिका के रहमो करम पे। बिल्कुल सही। वह नहीं समझता चीज इतनी आसानी से खत्म होगी। जब हमें ये बताया जाता है कि हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उनसे बात नहीं करेंगे जो दहशतगर्दी में मुलविस है, जिन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया उनसे नाराजगी कैसे, फिर उनसे बात क्यों करनी है आपने? उन्होंने तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल, जैसे अभी हाफिज गुल बहादुर का ग्रुप है, उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि जनाब हम सीज फायर कर रहे हैं, हम ये वजीरिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया हमारा ग्रुप नहीं करेगा। अब वो बातचीत अगर करेंगे, हुकूमत माफी दे दे, कुछ करे, लेकिन जिनकी नीयतें खराब हैं वो पहले कह रहे हैं कि जी हम क्यों माफी मांगे, माफी मांगनी है तो आप मांगे। तो मकसद कहने का ये है कि हमें भी सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, ऐसे नहीं कल को अपनी गर्दन पकड़वा बैठे और फिर मुश्किल में हों। तो जो भी आए चीज, लेकिन ये होना पार्लियामेंट में चाहिए फैसला, सही, बाहर नहीं। फिर तो बलूचिस्तान के हवाले से भी ये चीज होनी चाहिए। वहां के बड़े नाराज लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जो अलहदगी चाहते हैं, कुछ ताकतें उनको भी सपोर्ट करें, फिर तो उनको भी मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं आप लोग। देखिए, मैं उसकी भी आपको बात बताऊं। देखिए, नवाज शरीफ साहब के दौर में हासिल बजंजो, डॉक्टर मालिक और मैं ख्याल अब्दुल कादिर बलोच वगैरह 3-4 लोगों की टीम बनाई गई और उन्होंने रामदा बुख्ती वगैरह लोगों से जाकर मुज़ाकरात किए थे। हाँ। लेकिन उनके मुतालबात ऐसे थे कि वो कहते थे हमारे सारे केसेस वापस लें, हमारी जायदादें हमें वापस करवाएं, हमें ये करें वो करें। लेकिन बलूचिस्तान में जिन लोगों के मारे गए थे लोग, वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी आप झूठ कहते हैं कि ये नाराज बलोच हैं, ये गद्दार बलोच हैं। नाराजगी वाले यहाँ बैठे हुए हैं जो आपसे कुछ मांग रहे हैं। हम नाराज हैं इसलिए कि हम कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला, आप हमें इंसाफ दें, हमारे प्यारों को जिन्होंने कत्ल किया उनको मारे, ये हम नाराज। लेकिन वो तो गद्दार है जो बाहर से पैसे लेके मार रहे हैं, आप उनसे जाकर मुज़ाकरात करते हैं। यही मामला, बिल्कुल यही मामला यहाँ टीटीपी के साथ भी है। कौन यहाँ पर जिसका प्यारा इस दुनिया से गया, उनके हमले में वो भी माफ नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल, नतीजा ये कि उस वक्त भी ये मुज़ाकरात जो थे वो बावजूद इसके कि बड़ी एडवांस स्टेज पे थे, वो अधूरे रह के छोड़ने पड़े आपको। और आज भी ये इशू जो लोगों के इमोशंस का है, लोगों के प्यारों का है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। तो इसमें बड़ा लेकिन इमोशन से हटकर जनरल साहब जो आप बात करेंगे, गारंटी इस बात की भी नहीं कि इधर से आपसे बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है ना वो दूसरे ममालिक की एजेंसीज के साथ मिलकर आप पर जो है ना अटैक कर रहे हो, तो गारंटी तो फिर है ही नहीं। ये बात बलोचों के मामले में भी थी कि जो बरामदाब और हरब्यार मरी वगैरह बात पाल रहे हैं किसी के पैसों पे, वो अपनी आमदन छोड़ेंगे, वो आएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे बाद। आज दिन तक यही होता रहा, 1947 से लेके आज तक कई दफा ये काम हुआ। सही। तो वहां भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए। लेकिन अब आपको नहीं लगता इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात हों? इंडिया का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इंडिया तो सवाल पैदा नहीं होता। इंडिया तो चाहेगा कि ये कभी भी पूरे ना हो, मुज़ाकरात के हो ही ना, अमन ना हो। लेकिन उसमें खराबी यही है कि ये अफगान तालिबान को फिर हैंडल करना होगा वहां पे, उनको निकालना होगा वहां से। हो सकता है अफगान तालिबान को अभी यहाँ से निकलो, फिर जाओ कहीं और जरूरी जाके करते हो। तो ये इशू काफी मतलब है, मुश्किल मामला है और कॉम्प्लिकेटेड है।